ये जितना खूबसूरत अभी दिन की रोशनी में लग रहा है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये रात में लगता है। इसको अगर आप करीब से देखें तो ये सारा कॉपर और ये टर्कोइज का वर्क हुआ हुआ है हाथ से। अभी चलते चलते जिस पैसेज पे हम लोग आए हैं, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त सी वाइब है यहाँ की। उस तरफ ब्रिज के है इस्फहान जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं, और ब्रिज के इस तरफ है न्यू जोल्फा जहाँ पे आर्मीनियन सेटलमेंट है। इस तरह की वेवी एस्केलेटर्स देखी हैं पाकिस्तान में यहाँ पे? भी तो हमने दुबई में नहीं देखी। ऐसी दुबई में भी नहीं देखी, बाकी सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इब्राहिम फ्रॉम कराची। वेलकम टू द सिटी ऑफ इस्फहान, निस्फ जहान। मैंने ईरान आने से पहले जब पर्शिया के बारे में पढ़ना शुरू करा, पर्शियन एम्पायर, पर्शियन हिस्ट्री के बारे में, तो मुझे पता चला कि उस दौर में इस्फहानी नाम एक शहर था जो कि बहुत पॉपुलर था और इसको कैपिटल बनाया गया था पूरे पर्शियन एम्पायर का। उस टाइम जो डायनेस्टी यहाँ पे मौजूद थी वो थी सफ़ाविद डायनेस्टी। उसने इसको पूरे शहर को डेवलप किया और इसको यहाँ का कैपिटल बनाया। उस वक्त के जो सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बादशाह थे, किंग थे यहाँ के, शाह अब्बास, शाह अब्बास दी वन, उन्होंने यूरोप के बहुत दौरे किए। वो पेरिस भी गए, वो इस्तांबुल भी गए, और उनको हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि लोग इन शहरों में क्यों आते हैं। तो उन्होंने जब वापस अपने पर्शिया आए, उन्होंने ये सोचा कि मैं भी यहाँ पे एक ऐसा शहर बनाऊंगा कि दुनिया यहाँ पे घूमने आया करेगी। तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया इस्फहान को, और इस्फहान के अंदर बनाया उन्होंने नक्शे जहान स्क्वायर। ये स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, अगर आप मैप पर देखेंगे तो ये इस तरह का स्क्वायर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इतना बड़ा स्क्वायर कभी भी किसी ने पूरी दुनिया में नहीं बनाया, सिर्फ आपको मिलेगा इस्फहान, ईरान में। इस स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो इस स्क्वायर के अंदर दो बहुत फेमस मॉस्क हैं, एक पैलेस है, और इस स्क्वायर के चारों तरफ में एक बाज़ार है जो कि मैं भी आपको विज़िट कराऊंगा। इस वक्त जिस मस्जिद के अंदर मैं मौजूद हूँ, इससे पहले कहा जाता था शाह मॉस्क, लेकिन अब इसे कहते हैं इमाम मॉस्क, क्योंकि जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने इस मस्जिद का नाम चेंज करके कर दिया इमाम मॉस्क। मैं भी आपको मॉस्क विज़िट कराता हूँ, यहाँ का आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, जो पर्शियन आर्किटेक्चर देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। मस्जिद अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसमें जो कैलीग्राफी हुई हुई है वो बहुत ही कमाल की है, और अगर आप टाइल्स के ऊपर देखेंगे तो आपको 6 to 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर नज़र आएंगे उसके ऊपर। और यहाँ मतलब इस मस्जिद की सबसे अच्छी जो बात ये है कि जो मैंने ठट्टा में मस्जिद देखी थी शाहजहाँ मॉस्क, ये बिल्कुल उस लेवल की मस्जिद है। इधर भी साउंड वैसे ही इको होता है। उस ज़माने के जो मौज़िन थे जब वो अज़ान देते थे सेंटर में खड़े होकर, तो ये पूरे सारे कोर्टयार्ड्स के अंदर, सारे महराबों में इसकी आवाज़ जाती थी। कोई लाउड स्पीकर वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, कि नेचुरल साउंड सिस्टम था जो उस पर काम करता था। तो जिसका मैं आपको डेमो भी आगे दिखाता भी हूँ, उस वीडियो के अंदर मैंने बनाई है, एक साहब ने करके दिखाया है। अब हम चलते हैं अपनी अगली मॉस्क की तरफ। पहले थोड़ा सा बाज़ार विज़िट करते हैं, फिर हम दूसरी मॉस्क की तरफ चलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे जो है जमात अब नहीं होती है, नमाज़ इस मस्जिद में नहीं पढ़ाई जाती है, उसके लिए सेपरेट मस्जिद है। तो हम चल के दूसरी मस्जिदों को भी देखते हैं और यहाँ का बाज़ार भी विज़िट करते हैं। There are two documents here, and also two pictures. Okay. This one is King Abbas the Great. Picture of King Abbas the Great. Okay. During the King Abbas the Great, capital was Isfahan. Okay. And oppositely,
is another knocker and picture of King Tahmasp. किंग तहमास। Tahmasp. During the King Tahmasp capital was Qazvin, ओके 200 kilometers west of Tehran. ओके, थैंक यू सो मच मोहम्मद, थैंक यू सो। Travel with me, I give you a lot of information. ओके मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच। ये जो थे मोहम्मद थे, ये टूर गाइड हैं यहाँ पे, ये मुझे मिल गए थे। इन्होंने कहा मैं आपको थोड़ा सा ज़रा चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है बता दें। अब ऑब्वियसली वो अपने टूर बेचना चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझे ये दरवाजे के ऊपर 2 तस्वीरें दिखाई। पहली जो थी वो किंग अब्बास द ग्रेट की थी, और सेकंड थमास मेरे ख्याल से कोई नाम था, मैं भूल गया, जिनका ताल्लुक काज़विन से था। तो आगे चलते हैं और मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। इमाम मॉस्क से निकलते ही आप अगर लेफ़्ट होंगे तो इसके पीछे यहाँ से बाज़ार की एंट्रेंस है और ये बाज़ार शुरू हो जाता है। ये बाज़ार आप इस कोने से चलेंगे, चारों तरफ से घूम के स्क्वायर में वापस आप इस तरफ इमाम मॉस्क पे आ जाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा बाज़ार देखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग मॉस्क दिखाता हूँ। ये बाज़ार भी 1619 में सफ़विद डायनेस्टी के किंग शाह अब्बास वन ने ही बनवाया था। इस बाज़ार के बनने का मकसद ये था कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओल्ड सिल्क ट्रेड रूट था। यहाँ पे बहुत दुनिया जहाँ से, इंडिया से अगर आप पीछे इस तरफ चले जाएँ, टर्की से, बाकी पूरे यूरोप से ट्रेडर्स आके यहाँ पे बैठा करते थे, यहाँ पे अपनी चीज़ों को बेचते थे। यहाँ पे प्रॉपर एक गैदरिंग्स लगा करती थी और लोग अपनी ट्रैवल की कहानियाँ सुनाया करते थे। बाज़ार में आपको डिफरेंट किस्म का आर्ट देखने को मिलेगा और ये सब कुछ हाथ से बना हुआ है। ये इतना खूबसूरत यहाँ पे सब बना हुआ है। काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं ये। अगर आप ये देखेंगे तो ये कितना पतला पतला बारीक बारीक काम हुआ हुआ है, मतलब इसको देख के इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है क्योंकि ये सब हाथ से बना हुआ है। इस्फ़हान के लोग जो है ना वो हैंडीक्राफ्ट्स के लिए अपने बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन चीज़ें ज़ाहिर सी बात है आर्ट के पैसे होते हैं। आज क्योंकि फ्राइडे है तो काफ़ी शॉप्स यहाँ पे इस वक्त बंद हैं क्योंकि जुम्मे को छुट्टी होती है यहाँ पे, लेकिन जितनी शॉप्स खुली हुई हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो काम है ना, ये सारा एंटीक वर्क, पीतल तांबे का, ये सब जो है ना, कॉपर का जिस चीज़ का भी है, ये हाथ से हुआ हुआ है सारा, ये सब हैंडमेड है। बाज़ार में आपको ऐसे ऐसे पर्शियन कारपेट्स देखने को मिलेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि यार मैं फ़ौरन ख़रीद लूँ, लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव हैं कि मतलब इनको ईरान में भी जो काफ़ी अमीर वेल्दी फैमिलीज़ होती हैं ना, सिर्फ वही ख़रीदते हैं, नॉर्मल लोग इन कारपेट्स को नहीं खरीद सकते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस बाज़ार के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये बाज़ार पहले तो आज से लाइक 30-40 ईयर्स पहले तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें थी जो बहुत पुरानी थी, जिसमें सारा पुराना सामान मिला करता था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जब ज़ाहिर वक्त बदला, फ़ैशन बदला, तो अब जो यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं ये वही होती हैं जो अमूमन हम लोग पाकिस्तान में या इंडिया में देख रहे होते हैं। और मतलब कोई इतनी यूनिक चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी। लाइक गली में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई 1 या 2 दुकान मिलेंगी जहाँ पर कोई आपको बहुत यूनिक या एंटीक चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आप ये काम देखें तो ये एंटीक स्टाइल के जो है ना, ये चाय के कूलर्स होते हैं छोटे छोटे। इसके अंदर जो है ये गर्म पानी भरते हैं और यहाँ से इसको खोल के पानी निकाला जाता है और ये ऊपर छोटी सी केतली में हमेशा चाय मौजूद होती है जो पानी के साथ मिला के पी जाती है। अभी मैं जिस शॉप में मौजूद हूँ यहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरत कॉपर और टर्कवाइज़ का वर्क देखा है। टर्कवाइज़ भी वो जो ईरान का लोकल है और कॉपर भी लोकल, सारा हैंडीक्राफ्ट है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको मज़ा आएगा देखने में। इसको अगर आप करीब से देखें तो ये सारा कॉपर और ये टर्कवाइज़ का वर्क हुआ हुआ है हाथ से, कोई मशीन यूज़ नहीं हुई, सब ये हैंडीक्राफ्ट है। ये देखें ग्लास सेट है, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं इनकी शॉप में। अपनी अगली मॉस्क विज़िट करने से पहले मैं आपको ये स्क्वायर का बहुत फेमस गार्डन दिखाता हूँ। इस गार्डन में
फैमिलीज़ यहाँ से घरों से खाना ला के अपनी चादर वगैरह बिछा के फुल एंजॉय करते हैं यहाँ पे जो है वो इसको क्या बोलेंगे, घोड़े के साथ जो वो लगा होता है, बग्गियों में भी लोग सफ़र करते हैं, गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। एक बहुत खूबसूरत सा और बहुत ही अच्छा एरिया, मैं आपको ये भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं मॉस्क में। अच्छा, इस बाज़ार की और इस्फहान की तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, एक तो जितने भी शॉपकीपर थे बहुत वेलकमिंग, बहुत प्यार से बात करना धीमे अंदाज़ में, और ख़ुद बुला के कह रहे हैं कि आप शूट करो, कोई मसला नहीं है, आप कुछ ख़रीदो ना ख़रीदो, शूट करो। तो ऐसा बहुत कम एक्सपीरियंस मुझे हुआ बाज़ारों में। लाइक कोम के अंदर मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था लोगों का, मुझे तेहरान में इतना अच्छा नहीं मिला था, इसलिए आपने ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने उसकी इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई, क्योंकि लोग थोड़ा सा ज़रा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लेकिन इस बाज़ार की जो खासियत है वो ये है कि लोग आपसे बहुत फ्रेंडली होंगे, आपको बुलाएंगे, आपको कहवा ऑफ़र करेंगे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मॉस्क मैंने अभी आपको दिखानी थी उसका नाम है शाह लुत्फ़ुल्लाह मॉस्क, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मॉस्क आज किसी मेंटेनेंस की वजह से बंद की हुई है, और वो कह रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे खुल जाएगी, आप आ जाइएगा, आपको विज़िट करवा देंगे। तो मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि कल मैं सुबह यहाँ पे होऊंगा, तो मैं ये मॉस्क आपको आके विज़िट कराऊँ। अभी मैं थोड़ा सा ज़रा पार्क में एंजॉय करता हूँ, फिर आपको लेके चलता हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ये स्क्वायर जो है ना, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये जितना खूबसूरत अभी दिन की रोशनी में लग रहा है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये रात में लगता है, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये रात में भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाऊँ, यहाँ की वाइब दिखाऊँ। पूरी रात लाइक मिडनाइट तक जो है ना, यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं अपना फैमिली टाइम, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे हैंग आउट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी सी वाइब है। कभी आपका अगर ईरान आना हो तो मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप इस्फहान ज़रूर विज़िट करें। ये बहुत अच्छा, जैसे कहते हैं ना, फैमिली कल्चर और फैमिली एनवायरनमेंट जो आपको यहाँ देखने को मिलता है, वो मेरे ख्याल से आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग बिल्कुल नक्शे जहाँ से थोड़ा सा बाहर आए हैं, थोड़ा सा हमने कहा लोकल स्वीट्स वगैरह ट्राई करें, तो हमने ये लिया है पिस्ताचियो बकलावा, और इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बकलावे बहुत खाए हैं, अज़रबैजान में भी खाया था, लेकिन जितना क्रीमी और रिच फ्लेवर इस बकलावे का है, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। नक्शे जहाँ स्क्वायर से निकलने के बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, जो यहाँ का बहुत ही मशहूर ब्रिज है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा और उसके बारे में भी वहाँ जाके बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये चेक करें कि जिस स्ट्रीट पे मैं चल रहा हूँ, कोई ये कह सकता है कि ये वही ईरान है जिसके बारे में हमने सुना था? क्या साफ़ सुथरा और क्या यहाँ का व्यू है, ज़रा आप देखें। अभी चलते चलते जिस पैसेज पे हम लोग आए हैं, एक बिल्कुल
जिसे कहते हैं ना ज़बरदस्त सी वाइब है यहाँ की। मतलब कि अगर आप ईरान में ट्रैवल कर रहे हो ना, ख़ासतौर पे इस्फ़हान में, आप जिस गली में भी जाएंगे आपको एक अलग तरह का मॉल देखने को मिलेगा। लेफ़्ट राइट जो है प्रॉपर मतलब इतनी चौड़ी जगह है ये कि आराम से हमारे जैसे कराची में ख़ासतौर पे ये जो डबल रोड्स हैं ना, ये मतलब इतनी प्रॉपर ये जगह है और लोग अपना आराम से यहाँ पे टहल रहे हैं। कोई व्हीकल यहाँ पे अलाउड नहीं है, सिर्फ ये पिकनिक स्पॉट है। लोग बैठते हैं, सोशलाइज़ करते हैं, वॉक करते हैं। इस्फ़हान ने ना भाई दिल जीत लिया। अभी जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ इसको कहते हैं सेयो सेपॉल और इसका मतलब होता है ब्रिज ऑफ 33 आर्चेस, फ़ारसी में सेयो सेपॉल कहते हैं। ये भी 16th सेंचुरी का इंजीनियरिंग मार्वल है जो बनवाया था शाह अब्बास द फर्स्ट ने। और इसको बनाने का मकसद ये था कि ये एक रिवर है ज़यांदे के नाम से, इसके ऊपर एक डैम बनाना और एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसवे बनाना उन आर्मीनियन क्रिश्चियंस के लिए जिनको यहाँ पे सेटल किया गया था न्यू जोल्फा में। उस तरफ ब्रिज के है इस्फ़हान जहाँ से हम लोग अभी आ रहे हैं और ब्रिज के इस तरफ है न्यू जोल्फा जहाँ पे आर्मीनियन सेटलमेंट है। तो ये इतना खूबसूरत व्यू है इसका। यहाँ पे मैं जानबूझ के इस टाइम आया था ताकि मैं सनसेट यहाँ से देख सकूँ और जो इसके अंदर खासतौर पे लाइट्स जलती हैं जो इसकी आर्चेज़ हैं 33 आर्चेज़, वो बहुत अच्छा लगता है। पीछे हमारे दरिया है, काफ़ी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं। ईरान में किसी भी स्पॉट पे आप चले जाएँ, लोग वहाँ पे एंजॉयमेंट का अपना ज़रिया बना लेते हैं, चादरें वादरें बिछा के बैठ जाते हैं और कहवा पीते रहते हैं। सिलेंडर भी पास होते हैं, खाना वाना पकाते हैं, खाते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना लोकेशन है विज़िट करने के लिए। अगर आप इस्फ़हान आएँ तो आप इसको मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू। हम लोग ब्रिज क्रॉस करके आ गए थे न्यू जोल्फा सिटी में जहाँ पे आर्मीनियन क्रिश्चियंस की सेटलमेंट है और वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच फ्राइज़ की शॉप है 30 बॉन के नाम से। तो हमने ये फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए। इसके अंदर जो सॉस है वो लेबनीज़ और केचप है, इसको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉसेस का आलू का टेस्ट वैसे हमेशा एक जैसा ही होता है, लेकिन सॉसेस का टेस्ट बहुत प्रोमिनेंट है। ख़ास तौर पे इसमें केचप का ज़्यादा जायका आ रहा है, लेकिन लेबनीज़ सॉस भी अच्छी है, वर्थ ट्राइंग है। इस वक्त मैं इस्फ़हान मॉल में आया हुआ हूँ और यहाँ का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है यार, क्या मॉल है ये चेक करो। कभी आपने इस तरह की वेवी एस्केलेटर्स देखी हैं पाकिस्तान में? ये चेक करो, ये देखो, सारे इनके लोकल ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ये तो हमने दुबई में नहीं देखी। ऐसी दुबई में भी नहीं देखी, बाकी सही कह रहे हैं आप। सब इनके लोकल ब्रांड हैं। ये मॉल देखें आप, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है ये। मैंने कहा रास्ते में पड़ रहा है आप लोगों को दिखाऊं कि यहाँ के मॉल्स कैसे होते हैं। सेयो सेपॉल से हम घूम फिर के अब आ गए हैं वापस नक्शे जहाँ स्क्वायर में। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का नाइट का व्यू दिखाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त ये चकमकाता हुआ हो रहा है इस वक्त। और मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप सेयो सेपॉल जाते हैं तो उसके बाद आप जो अपना पैदल सफ़र है ना, जो शाम के बाद खासतौर पर मगरिब के बाद वो कवर करें, तो वो आप पैदल नक्शे जहाँ स्क्वायर हैं। इतना बीच में ज़बरदस्त पैसेजेस बनाए हुए हैं, साफ़ सुथरे खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे पार्क बनाए हुए हैं, इतने प्यारी प्यारी बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं छोटी छोटी। मतलब आप उस बोर होंगे ही नहीं। और फैमिलीज़ के लिए तो मैं कहता हूँ इस्फ़हान जैसी जगह कोई हो ही नहीं सकती। इतनी खूबसूरत, इतनी रौनक, इतना सेफ़, इतनी साफ़, हर जगह आपको जो फैमिली कल्चर यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ईरान के किसी और पार्ट में आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ये दिखाता हूँ नक्शे जहाँ स्क्वायर, आप भी इंजॉय करें। और हाँ, आप वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।